बाहर का मौसम स्टार्ट होते ही हमारी सिट्रस वैरायटी जिसमें लेमन, किन्नू, मौसमी, माल्टा ये सब कुछ हो सकते हैं, इनकी भी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ऐसी टहनियाँ जिनके ऊपर कोई भी पत्ता नहीं था और वो सूखी-सूखी लग रही थी, बाहर का मौसम शुरू होते ही उनके ऊपर नए-नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं और वो कुछ ही दिनों में बिल्कुल हरी-भरी हो जाती हैं। जिस तरह से ये मेरा चकोतरे का प्लांट है, कुछ दिन पहले तक इसके ऊपर कोई भी पत्ते नहीं थे, चंद ही पत्ते इसकी टहनियों पर नज़र आ रहे थे, बाकी सूखी-सूखी टहनियाँ लग रही थीं। जैसे ही बाहर का मौसम शुरू हुआ है, इसकी नई-नई टहनियाँ, नए-नए पत्ते आना शुरू हो गए और देखते ही देखते ये पूरा प्लांट जो है अल्हम्दुलिल्लाह पत्तों से भर गया है। लेमन प्लांट और दूसरे तमाम सिट्रस वैरायटी के पौधों की जब नई ग्रोथ स्टार्ट होती है तो इनको फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि नई ग्रोथ के साथ फ्लावरिंग भी होनी होती है और फ्रूट भी लगना होता है। तो इसलिए हमें अपने प्लांट को किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र ज़रूर ऐड करना चाहिए। बेहतर ये रहता है कि हम अपने लेमन प्लांट की नई ग्रोथ को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए हम किसी भी तरह का NPK, चाहे वो इक्वल रेशो में हो, जैसे 20-20-20, 20-20-20 NPK हो, या फिर वो 5-15-45 हो, या फिर 5-18-23 हो। जो भी आपको मिलता है आप उसको अपने प्लांट में कुछ मिकदार में इस्तेमाल कर लें। इससे पौधों की जो नए पत्ते आ रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से आएंगे, उसकी ग्रोथ बेहतर रहेगी और जो फ्लावरिंग होगी वो भी अच्छे तरीके से होगी और पौधे की जड़ें भी महफूज रहेंगी और अच्छी ग्रोथ करेंगी। तो पत्तों की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और फ्लावरिंग जब स्टार्ट हो जाती है तो उस वक्त उसको पोटैश और सल्फेट की ज़रूरत पड़ती है और पौधे की जड़ों को अच्छी ग्रोथ करने के लिए फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप NPK का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे की जड़ें भी अच्छे तरीके से ग्रोथ करती हैं और जो ऊपर की ग्रोथ होती है जिसमें पत्ते नए आने होते हैं और नए पत्तों के साथ साथ नई फ्लावरिंग भी होती है और फ्लावरिंग के साथ उसको फल भी लगना होता है। तो इसलिए फर्टिलाइज़र का ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। फर्टिलाइज़र के साथ साथ जब तो पौधे की नई ग्रोथ हो रही होती है तो उसमें नीचे वाली साइड पर काफ़ी सारे नए पत्ते भी निकलते हैं, नई टहनियाँ भी निकलती हैं, तो हमें पौधे की प्रूनिंग भी कर देनी चाहिए साथ साथ ही। अगर हम इन टहनियों को, इन पत्तों को जो नीचे वाली साइड पे ग्रो कर रहे होते हैं, इनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ग्रोथ जो ऊपर वाली साइड पे जो पत्तों की ग्रोथ होती है, जो फ्लावरिंग होती है, वो स्लो हो जाती है या फिर अच्छे तरीके से नहीं हो सकती। तो इसलिए फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल के साथ साथ हमें अपने पौधे की प्रूनिंग भी करते रहना चाहिए ताकि वो उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से सही अंदाज में बढ़े। मैंने अपने लेमन के प्लांट पर, ये ग्रेप फ्रूट के प्लांट पर, मौसमी के प्लांट पर 2 दिन पहले फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर दिया था। यहाँ पर मैंने NPK 20-20-20 इक्वल रेशो में मैंने एक स्पून मैंने इन प्लांट में ऐड कर दिया था, क्योंकि ये प्लांट मेरा ज़मीन में है तो मैं अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी फर्टिलाइज़र ऐड कर दूँगा तो पौधे पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका प्लांट गमले में लगा हुआ है तो आप हाफ़ टी स्पून का इस्तेमाल करें और साथ में अपने पौधों की जो ओवर ग्रोथ होती है उसको काटते रहें। जिस तरह से ये एक टहनी नीचे से निकल रही है, इसको भी हम तोड़ देंगे। जो टहनियाँ नीचे से निकल रही होंगी उनको हम काटते रहेंगे साथ साथ। इस तरह की टहनियाँ काटने से जो पौधे की ग्रोथ होगी वो ऊपर वाली साइड पर ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ेगी और ऊपर वाली साइड पर ही ज़्यादा अच्छा फ्लावर भी आएगा। क्योंकि जो टहनियाँ अच्छे तरीके से लकड़ी की शेप में आ जाती हैं, जो मैच्योर हो जाती हैं, उन्हीं के ऊपर फ्लावरिंग होती है और उन्हीं पर ज़्यादा फ्रूट भी लगता है। इस तरह की जो हरी टहनियाँ होती हैं उनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती और ना ही उसमें फ्रूट लगता है। तो इसलिए ये पौधे की एनर्जी अपने अंदर ले रही होती हैं और जो इसकी वुडी लकड़ी होती है जिसके ऊपर फ्लावरिंग होनी होती है उसको सही से खुराक नहीं मिलती, जिससे ना तो फ्लावर अच्छे होते हैं और ना ही फल ज़्यादा लगता है। तो इसलिए जो इस तरह की नीचे वाली साइड पे ग्रोथ हो रही हो उसको काट देना चाहिए ताकि जो पौधे की एनर्जी है वो ठीक जगह पर सही तरीके से जाए। ग्रेप फ्रूट के नीचे वाली साइड पे जितनी भी हरी टहनियाँ नई निकल रही थी उन सबको मैंने काट दिया है। इससे पौधे की एनर्जी ऊपर वाले पत्तों के ऊपर जाएगी और अच्छे तरीके से उनकी ग्रोथ होगी और अच्छे तरीके से उसको फ्लावरिंग भी होगी। किन्नू के प्लांट के नीचे वाली ग्रोथ भी मैंने सारी काट दी है। अब इंशाल्लाह ऊपर वाली साइड की जो ग्रोथ होगी वो बेहतर होगी और इंशाल्लाह इस साल इसको फ्लावरिंग भी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फूल फलों में कन्वर्ट होंगे। मौसमी का प्लांट है, इसकी भी ग्रोथ नीचे से निकल रही है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा काटूंगा नहीं क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसकी अभी नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। इसलिए फ़िलहाल इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे कि इसकी जो ग्रोथ है वो बेहतर हो सके। एक सिर्फ टहनी यहाँ से निकल रही थी जो मैंने काट के यहीं पर लगा दी और उसकी भी
नई नई शूट निकलना स्टार्ट हो गई है, मतलब कटिंग बड़े अच्छे से इसकी लग गई है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हम अपने पौधों की नई ग्रोथ को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं और उनमें होने वाली फ्लावरिंग को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।